बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक इंतहाई हसास मामले के सबूत मिले हैं। दो बड़ों की कई घंटों की कई मुलाकातें, इन मुलाकातों का सालिस कौन बना है, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल क्या है, एक तो ये आप नाज़रीन को बताएंगे और इसके अलावा हमारे आज के वीलॉग की बाकी की जो अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप नाज़रीन को मालूम होगा कि गुज़िश्ता रोज़ एयरवाई न्यूज़ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये कहा गया था कि एयरवाई न्यूज़ ने एंकर अरशद शरीफ से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। यानी साफ लफ्ज़ों में इस ट्वीट के ज़रिए ये कहा गया कि एयरवाई न्यूज़ ने एंकर अरशद शरीफ को अपने इदारे से बर्खास्त कर दिया है, बरतरफ कर दिया है। दूसरी नाज़रीन, इस ट्वीट में ये बात कही गई कि इदारे के जितने भी मुलाजमीन हैं वो सोशल मीडिया पे अगर कोई पोस्ट करते हैं, कोई ट्वीट करते हैं या फिर कोई वीडियो अपलोड करते हैं, ये सब कुछ करते हुए तमाम मुलाजमीन को जो इदारे की पॉलिसी है, जो इदारे का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसे सख्ती से फ़ॉलो किया जाएगा। अब जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है उस पर आने से पहले सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस ट्वीट के ज़रिए एयरवाई के मुलाजमीन को कौन सी पॉलिसी टो करने का, कौन सी पॉलिसी फ़ॉलो करने का कहा जा रहा है। क्या उस पॉलिसी को फॉलो करने का कहा जा रहा है जिसका ज़िक्र माजी करीब में साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कर चुके हैं कि एयरवाई न्यूज़ को महज इस वजह से बंद कर दिया गया, उसकी नशरियात को शट डाउन किया गया है क्योंकि एयरवाई न्यूज़ जो है वो तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जो बयानिया है वो उसको लेके चलता है, वो उसको प्रमोट करता है। अब ये ट्वीट तो कर दिया गया लेकिन यह वाज़ेह नहीं किया गया कि कौन सी पॉलिसी को इदारे के मुलाजमीन फ़ॉलो करेंगे। क्या उसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे जिसका जिक्र चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने किया था, या फिर इदारे की जानिब से कोई नई पॉलिसी जो है वो बनाई गई है और अब इदारे के मुलाजमीन उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, कल ये एयरवाई न्यूज़ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आता है और आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एयरवाई न्यूज़ की नशरियात को बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है, बल्कि फ़ौरी तौर पर एयरवाई न्यूज़ की नशरियात को बहाल करने का हुक्म दिया गया है। और ये नाज़रीन अदालत की जानिब से जो हुक्म दिया गया है, एयरवाई न्यूज़ का जो इस्लामाबाद का ब्यूरो ऑफिस है उसके एक सीनियर सहाफ़ी हैं अज़हर फ़ारूक साहब, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये ऑर्डर पास किया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है इस अदालती ऑर्डर में कि कोई ऐसा पैमरा का ऑर्डर मौजूद नहीं जिसकी वजह से एयरवाई न्यूज़ की जो नशरियात है उसको बंद किया गया है। और कल के लिए पैमरा को हुक्म दिया गया है कि अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन पैमरा का मौजूद है जिसकी वजह से एयरवाई न्यूज़ की नशरियात को बंद किया गया है तो वो नोटिफिकेशन कल यानी जुमे के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। और साथ ही चेयरमैन पैमरा को ये डायरेक्शन भी जारी की गई हैं कि वो एक मजाज ऑफिसर को डेजिग्नेट करें जो कल अदालत में पेश होकर एयरवाई न्यूज़ की बंदिश से मुतल्लिक जो है वो अदालत में वजाहत पेश करे। अब देखते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन कल से लेके आज तक की जो डेवलपमेंट हुई है वो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर कर दी है। अगली खबर नाज़रीन शहबाज गिल साहब से मुतल्लिक है और ये इतलात सामने आ रही हैं कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में, वैसे तो शहबाज गिल साहब की कल तबीयत ख़राब हुई, अडयाला जेल में बताया गया कि उन्हें कोई सांस की प्रॉब्लम हुई, उनके सीने में कोई दर्द वगैरह पैदा हुआ तो उन्हें जो अडयाला जेल का हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में शहबाज गिल को अडयाला जेल से रावलपिंडी से कहीं दूर किसी दूसरे सूबे में मुंतकिल कर दिया जाए। और इस हवाले से जिस शहर का नाम सामने आ रहा है वो कराची का नाम बताया जा रहा है कि शहबाज गिल को सिंध के सबसे बड़े शहर, सिंध के कैपिटल कराची में मुंतकिल किया जा सकता है। और इस मुंतकली से पहले या मुंतकली के बाद ये भी इतलात सामने आ रही हैं, इस बात का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि शहबाज गिल की मुंतकली से पहले या मुंतकली के बाद कराची में कोई बड़ी गिरफ़्तारी भी जो है वो अमल में लाई जाए। अब ये इशारा किस तरफ किया जा रहा है, किसको गिरफ़्तार किया जा सकता है, मेरे पास नाम तो मौजूद है लेकिन सोर्स की जानिब से कहा गया कि नाम फ़िलहाल जो है वो आपकी ज़ाती कंजम्पशन के लिए है, नाम आपने डिस्क्लोज़ नहीं करना। लेकिन अगर ऐसा हुआ, कोई गिरफ़्तारी हुई तो आप नाज़रीन को पता चल पाएगा कि किसको शहबाज गिल केस में गिरफ़्तार किया गया है और शहबाज गिल को कराची क्यों मुंतकिल किया गया। अब आ जाते हैं, इसके अलावा हमारी जो अगली ख़बर है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सही मशवरा कैसे नहीं दिया गया, वकील ने नहीं दिया या किसने खान साहब को गलत मशवरा दिया। तो आप नाज़रीन को मालूम है कि जो ATC का मुकदमा इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पे दर्ज किया गया था,
आज इमरान खान को जो अबूरी ज़मानत दी गई थी वो 1 सितंबर तक की थी। तो आज अदालत में इमरान खान साहब ने पेश होना था, इस ज़मानत को कन्फर्म कराना था, लेकिन मालूम नहीं, वकील तो इमरान खान साहब के बाबर अवान साहब हैं, लेकिन इमरान खान साहब को कहा गया कि आपको ATC अदालत में, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं, आपके पेश हुए बगैर हम अदालत से आपकी ज़मानत कन्फर्म करा के आ जाएंगे। और फिर हमने भी देखा, आप नाज़रीन तक भी ख़बरें पहुँची होंगी कि ATC अदालत के जो जज हैं राजा जवाद हसन साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं, आप मुलज़म को लेके आएंगे, मुलज़म को अदालत में पेश करेंगे, फिर इस मामले को फ़र्दर प्रोसीड किया जाएगा। अलबत्ता दौरान समाज जो है वो बाबर अवान साहब की जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट है, और सिक्योरिटी थ्रेट का उन्होंने लेटर भी अदालत के सामने पेश किया, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, एक्यूज़ को आपको लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखें कि कल कंटेम्प्ट केस में इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए, तब तो किसी भी PTI की लीगल टीम के या रहनुमा की जानिब से एतराज़ नहीं उठाया गया था कि इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई थ्रेट मौजूद है, किसी किस्म का थ्रेट का कोई ख़दशा मौजूद है। लेकिन आज ये सवाल क्यों उठाया जा रहा था, ये ख़दशा, ये ख़तरा, इसका इजहार क्यों किया गया, इस हवाले से मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जिसने भी मशवरा दिया है वो खान साहब को दुरुस्त मशवरा नहीं दिया। अगर हम फैक्चुअली देखें, जब राहदारी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन की खान साहब की एक्सेप्ट की थी, तो वहाँ पर तो ये ख़तरा मौजूद था कि अगर इमरान खान साहब बनी गाला से निकल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं राहदारी ज़मानत लेने के लिए, तो उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। उनकी गिरफ़्तारी के ख़तरे का PTI के लोग जो है वो इजहार कर रहे थे। लेकिन आज भी खान साहब के पास ज़मानत मौजूद थी, कोई गिरफ़्तारी का ख़दशा नहीं था, ख़तरा नहीं था, तो फिर ये मशवरा देने वाला कौन था? और जिसने भी मशवरा दिया, अब आप देखें कि एक इमेज जो है वो बिल्ड हुआ है, एक तासुर लिया जा रहा है कि गालिबन खान साहब जो हैं वो अदालतों का एहतराम नहीं करते। खान साहब अपने केसेस में अदालतों के सामने पेश नहीं होना चाहते, सिर्फ ज़मानत हासिल करके वो अदालतों के सामने मज़ीद जो है पेश होने से हिचकिचाते हैं। लेकिन बहरहाल 12 बजे का फिर वक्त ही आ गया बाबर अवान साहब को। बाबर अवान साहब को जब कहा कि 12 बजे आप पेश करें, तो बाबर अवान साहब ने फिर ये कहा कि अगर आते हुए, बनी गाला से आते हुए इमरान खान को अगर कोई उनके साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, तो फिर इसका ज़िम्मेदार जो है इस्लामाबाद के जो IG हैं और जो DIG हैं वो इसके ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन बहरहाल 12 बजे खान साहब को जो है वहाँ पे पेश कर दिया गया, और पेश होने के बाद ATC अदालत की जानिब से खान साहब की 12 सितंबर तक जो है वो अबूरी ज़मानत, यानी जो ज़मानत पहले दी गई थी उसको 12 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। मज़ीद जो दफ़ात लगाई गई उसमें भी ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी कह दिया कि 12 सितंबर आखिरी तारीख़ है, और इस 12 सितंबर की तारीख़ को इमरान खान की जो ज़मानत है उसका अल्टीमेटली, यानी हतमी जो भी फ़ैसला होगा वो दे दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल आज जो मुकदमा है दहशतगर्दी का इमरान खान के ऊपर, उस पर बड़े सख्त रिमार्क जो है वो ATC अदालत के जज साहब की जानिब से दिए गए कि क्या कोई कलाशनकोव पकड़ी है, कोई आपने असला पकड़ा है, धमाका खेज़ मवाद पकड़ा है। लेकिन इन सवालों का जवाब जो प्रोसिक्यूटर थे वो अदालत को नहीं दे सके। अलबत्ता ये अदालत को बाबर अवान साहब ने ज़रूर बताया कि इमरान खान पे अब इस केस के अंदर नई दफ़ात भी जो है वो लगा दी गई हैं। अब आ जाते हैं कि 2 बड़ों की मुलाकात का मामला क्या है, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लें, और ये मुलाकात कैसे हुई हैं, कई घंटों की हुई हैं, और सालिस कौन बना है, और ये मामला क्या है, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करें। तो नाज़रीन, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 5 जजेस की सीटें जो हैं वो वेकेंट हैं, और इस पर जो आखिरी इजलास जो 28 जुलाई को हुआ था वो नतीजा खेज साबित नहीं हुआ था। तमाम के तमाम नाम जो है जुडिशल कमीशन से अप्रूव नहीं हो सके थे, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज़ इसार, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे की जानिब से मुखालफत की गई थी कि मेरिट नहीं बल्कि सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर जो है ये तैनातियाँ होनी चाहिए। और पिछले कुछ अर्से जो प्रैक्टिस चल रही है, इस प्रैक्टिस को लेके जो सीनियर जज साहबान हैं हाई कोर्ट्स के, उसमें खासी तशवीश पाई जाती है। तो डेवलपमेंट ये हुई है कि जस्टिस काजी फाइज़ जो कि वीडियो लिंक के ज़रिए इन इजलासों में शरीक हो रहे थे, और वो स्पेन गए हुए थे, और 2 हफ्ते पहले वो स्पेन से वापस आए। तो हमें किस सोर्स की जानिब से बताया गया था कि स्पेन से वापसी के बाद जस्टिस काजी फाइज़ की चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ एक लंबी नशिस्त हुई, घंटों की नशिस्त थी, ग़ालिबन 3 घंटों से भी ज़्यादा की ये मुलाकात रही, और चीफ़ साहब के चैम्बर में मुलाकात हुई थी। और फिर ज़रा अब ये बता रहे हैं, क्योंकि कल एक रोस्टर जारी किया गया जिसमें आइंदा हफ्ता सुप्रीम कोर्ट का जो रोस्टर जारी किया गया है 5 सितंबर का, उसमें एक जो बेंच नंबर 1 बना है उसमें चीफ़ जस्टिस होंगे, उसमें जस्टिस काजी फाइज़ इसा होंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अगर नाज़रीन हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखें, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर पुनी जज होता है उसका अपना अलग से बेंच होता है, क्योंकि जो 5 सीनियर जजेस होते हैं, 4 सीनियर जजेस होते हैं,
उन्हें अपना बेंच दिया जाता है, वो अपने अपने बेंच को हेड करते हैं। तो ये गैर मुतवक्के डेवलपमेंट है कि सीनियर प्यूनी जज जो कि दूसरे नंबर पे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्हें चीफ़ जस्टिस ने अपने बेंच में बिठा लिया और साथ में जस्टिस मंसूर अली शाह को भी बेंच में शामिल किया है। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि जो 5 सीटें वेकेंट हैं, उस मामले पर जो इख्तलाफात नज़र आए हैं कि सीनियरिटी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में तैनातियाँ होनी चाहिए, उस पर मामलात को हल करने के लिए, कोई नतीजा खेज़ बनाने के लिए ये कोशिशें की गई। इख्तलाफ तो सिर्फ एक ही बात का है कि सुप्रीम कोर्ट में जो तैनातियाँ हैं वो सीनियरिटी की बुनियाद पर की जाएँ, जिसमें जो तशवीश है इस्लामाबाद अपना हाई कोर्ट्स के जज साहबान की, वो दूर हो जाएगी। तो अब इन इख्तलाफात को दूर करने के लिए जो कोशिशें की गई और कई मुलाकातें हो चुकी हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के चीफ जस्टिस ममता बंदयाल के साथ, और पिछले दिनों भी एक मुलाकात हुई थी। तो उसका ये नतीजा कहा जा रहा है कि ये बेंच बना है जिसमें चीफ साहब की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल किया गया है। और ये जो मुलाकातें हुई हैं, कई कई घंटों की मुलाकातें हुई, इस बारे में ज़रा ये बताते हैं कि इसमें इस मामले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान हैं जिन्होंने कोशिश की है और दोनों जज साहबान को एक साथ बिठाया है। अब देखते हैं कि ये मुलाकातें भी हो गई हैं और बेंच भी बन गया है, और अब इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो 5 वेकेंट सीटें हैं उन पर नए जजेस की नॉमिनेशन के हवाले से या जजेस की तैनातियों के हवाले से हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में प्री जुडिशल कमीशन का कोई इजलास हो या फिर जज साहबान की प्री मीटिंग जो है वो बुलाई जाए, जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। फर्दर क्या डेवलपमेंट होगी वो फिर आपको बताएंगे अगर कोई भी डेवलपमेंट हुई इस हवाले इस मामले पर। लेकिन अगली जो ख़बर कि सबूत किस बात के मिले हैं और वो मामला हसास कैसे है, तो नजीब खान साहब का एक बयानिया है कि गैर मुल्की साजिश के ज़रिए मेरी हुकूमत को हटाया गया, मुझे वज़ारत उज़्मा से हटाया गया। इस हवाले से नाज़रीन सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, बल्कि इंकशाफ नहीं दावा किया है। और ये उमर चीमा साहब नाज़रीन वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने जो पनामा का मामला था, पनामा लीक्स का मामला था, पनामा पेपर्स का मामला था, पिंडोरा पेपर का मामला था, वो भी इन्होंने डिस्क्लोज़ किया था, बेनकाब किया था। अब नाज़रीन उमर चीमा साहब ने दावा यह किया है कि इमरान खान साहब को जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया है, इस बयानिए को बेनकाब करने के शवाहिद मिल गए हैं। अब इन शवाहिद की नोयत क्या है वो भी उमर चीमा साहब ने बता दी है, क्योंकि उमर चीमा साहब ने बताया कि जिस तरीके से जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की ऑडियो लीक हुई शौकत तरीन की KPK के वज़ीर ख़जाना के साथ और पंजाब के वज़ीर ख़जाना के साथ, इसी तरह से इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी सबूत सामने आ रहे हैं, सबूत सामने आ जाएंगे कि किस तरीके से और कैसे हदायत दी जा रही हैं, इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि इस साइफ़र को जो अमेरिका से पाकिस्तानी सफ़ीर ने पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा को लिखा था, इस साइफ़र को कैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, किसको दी गई हैं, ये सारी चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी और ये मामला गैर मुल्की साजिश का बेनकाब हो जाएगा। अब ये चीज़ें कब सामने आती हैं, जैसा कि हमने आपको कह दिया है कि ये उमर चीमा साहब का दावा है। चीज़ें कब सामने आती हैं, नहीं आती, ये तो जब कोई डेवलपमेंट होगी तभी पता चल पाएगा। अगर नहीं आई तो ज़ाहिर सी बात है कि उमर चीमा साहब का ये दावा है ये फिर झूठा साबित होगा। लेकिन चीमा साहब जो बात कह देते हैं 99.9% जो है उनकी इस जो ख़बरें हैं वो हकीकत पे मबनी होती हैं, उनके ज़राए होते हैं और ज़राए उनके बड़े अथेंटिक होते हैं। लेकिन बहरहाल हमें भी इस चीज़ का जो शवाहिद मिले हैं, ज़ाहिर सी बात है कोई ऑडियो होगी या कोई बंदा होगा, जब ये चीज़ सामने आएगी तो आप नाज़रीन के सामने भी आ जाएगी, नहीं आएगी तो अपने YouTube चैनल के ज़रिए ये मामला भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।